इस वीडियो में करेंगे GPP 121 फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ मेंडल मेंडल के नियम। मेंडल ने आनुवंशिकता के लिए कुछ प्रयोग किए थे मटर के पौधे को लेकर। जो गार्डन मटर था उस पर एक्सपेरिमेंट कर उसने आनुवंशिकता के नियम दिए थे। दो नियम दिए थे। फर्स्ट दिया था विसंयोजन का नियम और सेकंड दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हम बात करें फर्स्ट नियम मेंडल का। जो फर्स्ट नियम था वो विसंयोजन का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसे कहते हैं, उन्होंने अलग अलग गुणों को लेकर 7 विपर्यासी लक्षण लिए और जैसे फूलों का रंग, पत्तियों का, बीजों का आकार, इस प्रकार उन्होंने पौधे की लंबाई या उसके मोटापन अलग अलग गुणों को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और इस दो नियम का प्रतिपादन किया। फर्स्ट नियम है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या विसंयोजन का नियम। इसमें आपको मैं 2 एग्जाम्पल बताऊंगी। एक तो आपका एक बुक में दिया हुआ है कि जिसमें एक शुद्ध लाल पुष्प और पौधे के सफेद रंग वाले पुष्प, 2 पौधे लिए, एक तो लाल पुष्प वाला, दूसरा सफेद पुष्प वाला। अब इसमें क्या हुआ कि जब F1 जनरेशन हुई तो उसमें लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं और जब F1 पौधे के सेल्फ पॉलिनेशन से, स्वपरागन से इनमें बीज पैदा करते हैं तो उनसे उत्पन्न जो पौधे होते हैं उसमें कुछ लाल होते हैं और कुछ सफेद पुष्प वाले पौधे बनते हैं। तो इसमें अगर हम देखें इस एक्सपेरिमेंट में, तो जब F1 जनरेशन की बात करते हैं तो F1 जनरेशन में लाल फूलों वाले पौधे नहीं बनते। मीन्स जो सफेद पौधों वाला गुण था वो सफेद फूलों वाले पौधे सफेद फूलों वाला जो गुण था वो रिसेसिव था या अप्रभावी गुण था और लाल फूलों वाला जो गुण था वो प्रभावी था। और प्रभावी गुण के कारण लाल फूल वाले जो प्लांट्स हमें प्राप्त हुए और सफेद फूल वाले जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो साइलेंट ही रहा। लेकिन अब जब सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन में F2 जनरेशन में दोनों ही प्रकार के प्लांट्स प्राप्त हुए। में जो सफेद पुष्प वाले पौधे थे वो F2 जनरेशन में रिपीट हो गए। तो इससे क्या हुआ कि जो सफेद फूलों वाला गुण था वो F1 जनरेशन में अप्रभावी रहा, लेकिन F2 जनरेशन में वो रिपीट हो गया। इस प्रकार उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें सीड और मतलब जो बीज लिए थे वो गोल और झुर्रीदार। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से, तो फर्स्ट जब F1 जनरेशन होगी तो हमें जो प्लांट्स मिलेंगे वो सारे के सारे क्या गोल बीजों वाले मिलते हैं, जिसमें ये जो करेक्टर होता है रिसेसिव रहता है। और अगर हम F2 जनरेशन की बात करें, F2 जनरेशन में हमारे पास क्या हो जाता है, F2 जनरेशन में जो गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स बनेंगे, इसके गैमेट्स तो इसका जो गैमेट्स बनेंगे वो अलग अलग बनते हैं, गोल बीजों वाले और झुर्रीदार बीजों वाले। और फिर इनसे जो प्लांट्स प्राप्त होंगे वो हमारे पास दोनों ही तरह के प्लांट्स, मतलब लाल पुष्प वाले भी होंगे और सफेद पुष्प वाले भी होंगे, जिसमें प्योर भी होंगे और हाइब्रिड भी होंगे। जिसमें कैपिटल आर प्योर प्लांट्स बनेंगे, फिर जो कैपिटल आर स्मॉल आर प्लांट्स हैं वो जो बीज बनेंगे वो
हाइब्रिड, और ये जो बनेंगे स्मॉल आर जिसको रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास झुर्रीदार बीजों वाले झुर्रीदार बीज बनते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, ये जो सेल पॉलिनेशन होता है F1 जनरेशन से, तो इनसे जो युग्मक बनते हैं वो युग्मक अलग अलग स्वतंत्र रूप से बनते हैं, दोनों ही गुणों के, चाहे हम सफेद पुष्प लाल पुष्प की बात करें या फिर गोल बीज या झुर्रीदार बीज की बात करें। तो अब इसमें हम आते हैं कि ये नियम क्या कहते हैं। F1 संतति में युग्मक बनते समय एक जीन की दो लोएलिन, अभी मैंने आपको पीछे ड्रॉ करके बताया था कि जो कैपिटल आर और स्मॉल आर को रिप्रेजेंट किया था, उसमें जब गैमेट्स बने थे तो अलग अलग बने थे, कैपिटल आर और स्मॉल आर के गैमेट्स अलग अलग बने थे। दोनों विकल्पी एक दूसरे से अलग अलग होकर भिन्न भिन्न युग्मों में चले जाते हैं, और इसे क्या कहते हैं, विसंयोजन या पृथक्करण कहते हैं। और इस नियम को ही विसंयोजन का नियम कहते हैं। कब, जब F2 जनरेशन में हमारे पास गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, तो वो गैमेट्स में दोनों जो गुणों के एलिन्स है वो स्वतंत्र रूप से अलग अलग गैमेट्स में चले जाते हैं। क्या कहते हैं इसकी डेफिनेशन, कि जब दो विकल्पी F1 संकर में साथ साथ आते हैं। F1 संकर कौन सा था, जिसमें हमारे पास ये दोनों ही गुण थे, चाहे वो बीजों की बात करें, चाहे लाल सफेद पुष्प की बात करें या गोल या झुर्रीदार बीज की बात करें, तो F1 में या हाइब्रिड प्लांट मिलेंगे। अब इनसे जो गैमेट्स बनते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, परंतु यहाँ क्या है, कहते हैं कि दोनों ही ये एलिल एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए, बिना कंटामिनेट किए, बिना प्रभावित किए हुए साथ साथ रहते हैं। और केवल प्रभावी विकल्प, हमारे पास प्रभावी विकल्प को किससे रिप्रेजेंट किया, आर, कैपिटल आर से। तो प्रभावी जो विकल्प होता है वो ही दिखाई देता है। और जब F1 पौधों पर युग्मक बनते हैं, जो F1 पीढ़ी में प्लांट्स मिले थे उसके जब युग्मक बनते हैं, तो दोनों विकल्पी अलग अलग दोनों युग्मकों में पहुंच जाते हैं, और इस तरह से इनका अलग होना, किसका, एलिन्स का, एक गुणों वाले एलिन्स ट्रेड्स का अलग होना विसंयोजन कहलाता है। और इस नियम को क्या कहते हैं, विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब देखते हैं कि इसको क्या कहा जाता है, दूसरा नाम विसंयोजन या पृथक्करण के अलावा इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब युग्मकों की शुद्धता कैसे, कि जब हम F1 जनरेशन की बात करें तो हमारे पास ये क्या था, दोनों ही गुण, और जब हम इसमें गैमेट्स बने सेल पॉलिनेशन में, तो हमारे पास एक कैपिटल आर बना और एक स्मॉल आर। अब कैपिटल आर स्मॉल आर क्या था, ये प्रभावी था और ये अप्रभावी था, जो F1 जनरेशन में साथ साथ रहते थे, लेकिन F2 जनरेशन में जब युग्मक बने तो ये दोनों ट्रेड्स अलग अलग हो गए, स्वतंत्र। तो अब ये जो युग्मक बनते हैं वो प्योर गुणों वाले युग्मक बनते हैं, हाइब्रिड युग्मक या संकर युग्मक नहीं बनते। इस कारण इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो बच्चों, अब इसमें आपके पास तीन जो है, एक ही जो डेफिनेशन है, एक जो नियम है उसके तीन नाम आगे। नंबर एक हो गया आपका पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर विसंयोजन का नियम, दो नाम, और तीसरा इसका नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि युग्मकों की शुद्धता का नियम किसने दिया, तब आप ये सोचोगे कि युग्मों की शुद्धता का नियम तो कोई दिया ही नहीं था। क्यों, क्योंकि पृथक्करण का दूसरा नाम युग्मकों की शुद्धता का नियम है। क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या पृथक्करण का नियम है, ट्रू और फॉल्स, या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या मेंडल द्वारा दिया गया था। तो इसको आप अच्छे से क्लियर करें कि जो पृथक्करण का नियम है दैट्स आल्सो कॉल्ड युग्मकों की शुद्धता का नियम, और युग्मकों की शुद्धता का नियम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पृथक्करण के नियम से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब इसमें जो इसका स्पष्टीकरण है ये आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, ये सेम आपकी थ्योरी लिखी हुई है जो भी मैंने आपको क्लियर की है कि
जो ये दोनों ट्रेड्स हैं ये अलग होते हैं। और F2 जनरेशन की बात करें तो हमारे पास दोनों ही गुणों के, फिर प्लांट्स की बात करो या फिर जो सीड लेते हैं सीड्स की बात करो, दोनों ही गुणों के हमें प्लांट्स या जो सीड्स हैं वो मिलते हैं। अब अगर इसकी हम बात करें कि F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में हमारे पास प्योर प्लांट्स में मिलेंगे जिसमें कि दोनों में ये करेक्टर डोमिनेंट करेक्टर होगा, और फिर हमारे पास ये प्योर भी मिलेंगे जिसमें झुर्रीदार सीड्स की बात कर लें या सफ़ेद कुछ जो अप्रभावी गुण होगा वो भी फिर से F2 जनरेशन में रिपीट होगा, फिर से F2 जनरेशन में वो गुण आ जाएगा जो कि F1 जनरेशन में नहीं था। तो ये, और इसके साथ साथ हमें जो और प्लांट्स मिलेंगे वो ये दो तरह के थे, और फिर हमारे पास ये जो मिलेंगे ये संकर प्लांट मिलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर कैपिटल आर। तो ये नए ट्रेड्स के हमें F2 जनरेशन में नया ट्रेड्स मिलता है, ये नए ट्रेड्स के नए जीन्स के प्लांट मिलते हैं। तो अगर हम इसका जीनोटाइप की बात करें तो उसमें दो नए जीनोटाइप जुड़ जाते हैं। F1 जनरेशन के कंपैरेटिवली F2 जनरेशन में 4 तरह के प्लांट्स प्राप्त होते हैं। ये इससे हम क्लियर करते हैं कि जो इसके मैकेनिज्म है, इसकी जो क्रियाविधि है वो कैसे। ये हमारे पास क्या है, लाल पुष्प वाले प्लांट्स, ये हमारे पास है स्पेस को जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है और इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। अब इसके गैमेट्स आर और इसका गैमेट्स स्मॉल आर। अब F1 जनरेशन में हमारे पास ये सारे क्या बनते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब F2 जनरेशन से जब हमारे पास गैमेट्स बने तो गैमेट्स कौन कौन से बनते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब कैपिटल आर और स्मॉल आर गैमेट्स जब बन गए तो अब आप इसका क्रॉस देखो, उसको सेल्फ क्रॉस कराते हैं। सेल्फ क्रॉस का मतलब है कि इनका इन्हीं गैमेट्स के साथ फिर से क्रॉस कराया जाता है। तो ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर मीन्स जो लाल पुष्प वाले प्लांट थे और सफेद पुष्प वाले प्लांट थे उनका सेल्फ क्रॉस कराते हैं। तो हमारे पास यहाँ लाल प्योर रेड जिसमें दोनों ही जो ट्रेड्स हैं वो कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। फिर हमारे पास ये दो तरह के प्लांट्स होते हैं जो कि F2 जनरेशन में हाइब्रिड प्लांट जिसको कह सकते हैं, मीन्स जिसमें दोनों ही ट्रेड्स दोनों ही एलील हैं, कैपिटल आर भी है स्मॉल आर भी है, कैपिटल आर भी स्मॉल आर भी, परंतु ये डोमिनेट करेक्टर लाल होने के कारण ये जो प्लांट्स कैसे होंगे, ये लाल फूलों वाले प्लांट्स बनेंगे। और जो स्मॉल आर की अगर बात करें तो हमारे पास ये प्योर सफ़ेद फूलों वाले प्लांट्स बनेंगे। तो F2 जनरेशन में हमारे पास जो रेशियो प्राप्त होता है 3:1, 3 मीन्स जो हमारे पास रेड प्लांट्स हैं वो 3 है और 1 है जो सफ़ेद। अगर हम इसको नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन करें तो 1:2:1। क्यों? क्योंकि 1 हमारे पास प्योर है, 2 हाइब्रिड है और 1 फिर हमारे पास प्योर प्लांट्स प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो जीन सिद्धांत है, जो जीन हाइपोथेसिस है, उसकी जो सत्यता है वो कैसे टेस्ट की जाती है। हम ये बात कर रहे थे लाल और सफ़ेद फूलों वाले प्लांट्स की। तो हमारे पास F1 जनरेशन में टेबल से समझ लें बच्चे, F1 जनरेशन में क्या हुआ कि हमारे पास सभी के सभी कैसे मिले, लाल। क्यों? क्योंकि R प्रभावी गुण है, लाल का गुण है जो प्रभावी है। अब इसमें एक्सपेरिमेंट अभी तक हमने F2 तक किया था, लेकिन मैंने जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया जिसमें बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस को भी किया तो F3 और F4 जनरेशन तक भी रिजल्ट्स लिए गए। तो F1 में हमारे पास बन गया लाल। F2 की अगर बात करें तो ये देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्योर लाल, फिर 2 हमारे पास बनेंगे संकर लाल जिसमें दोनों ही एलील्स पाए जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर एक हमारे पास कौन सा बनेगा जिसमें प्योर वाइट बनेगा। अभी मैंने आपको पीछे बताया ना डिस्क्राइब करके कि 1:2:1, तो उसमें 2 कौन से थे तो लाल, लेकिन ये थे संकर लाल जिसमें दोनों एलील्स पाए जाते हैं। अब इसकी अगर बात करें हम
F2 जनरेशन के बाद F3 में जब हमारे पास पूरे ही जो गुण है वो लाल है, रेड फूलों वाले हैं, लाल फूलों वाले हैं, तो इसमें हमें F3 में भी क्या मिलेंगे, रेड, और F4 में भी मिलेंगे रेड। इसी तरह अगर हम प्योर सफ़ेद की बात करें तो प्योर सफ़ेद में हमारे पास F3 जनरेशन में भी सफ़ेद और F4 जनरेशन में भी सफ़ेद मिलेंगे। और अब हम बात करते हैं जो हमारे पास संकर प्लांट हैं, संकर पौधे हैं, लेकिन प्रभावी गुण होने के कारण वो रेड कलर के हैं। तो इसकी अगर हम F3 जनरेशन में बात करें तो हमारे पास अगेन रेड, प्योर रेड, और संकर रेड, हाइब्रिड रेड, एंड थर्ड इज प्योर व्हाइट। इसमें फिर से वही एलील होंगे कि प्योर में प्योर जो एलील होंगे तो वो प्योर रेड, सेकंड में हमारे पास हाइब्रिड रेड, और थर्ड में हमारे पास क्या मिलेगा, प्योर व्हाइट। अब ये थर्ड F3 जनरेशन की बात है। अब जब प्योर की बात करते हैं तो हमने पहले भी देखा कि प्योर से अगली जनरेशन में हमें प्योर ही मिलेंगे। तो रेड प्योर है तो प्योर, और प्योर व्हाइट है तो उससे हमें व्हाइट। अब अगेन बात किसकी करते हैं, जो हमें हाइब्रिड रेड मिले हैं, संकर लाल जो पौधे मिले हैं जिसमें दोनों एलिल्स हैं, कैपिटल आर भी और स्मॉल आर भी। इसमें हमारे पास फिर से क्या मिलेंगे, एक तो प्योर, दो पौधे मिलेंगे हमें फिर से हाइब्रिड, और तीसरा मिलेगा हमें सफेद। रेशो इसका फिर 1:2:1 और इट्स कॉल्ड 3:1:3। जो हमें डोमिनेंट करैक्टर वाले मिलेंगे लाल पौधे और एक सफेद, जिसमें एक शुद्ध लाल होगा, दो संकर लाल और एक शुद्ध सफेद। तो इस प्रकार जो F1, F2, F3, F4 जनरेशन तक इनके परिणामों को देखा गया और फिर इन नियमों का प्रतिपादन किया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। पूर्व संकरण मीन्स जो जनरेशन बनती है उसका पेरेंट्स के साथ ही फिर से क्रॉस कराया जाता है, इट्स कॉल्ड बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अब इसमें हम देखते हैं कि जो टेस्ट क्रॉस है और जो बैक क्रॉस है उसमें क्या डिफरेंसेस है। अब जो टेस्ट क्रॉस है इसमें क्या किया जाता है कि जब दो विकल्पी लक्षणों वाले पौधों से संकरण किया जाता है, परीक्षण संकरण में विकल्पियों के व्यवहार को लेकर एक्सपेरिमेंट किए। जब दो विकल्पी लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो इससे जो जनरेशन मिलती है वो हाइब्रिड होती है। अब दो विकल्पी लक्षण मीन्स जिसमें दो विकल्पी लक्षण, एक ये लक्षण और एक ये, दो विकल्पी लक्षण हो गए और हमें आगे क्या मिलता है, हाइब्रिड। F1 जनरेशन में हाइब्रिड सारे के सारे प्लांट्स हो या सीड्स हो वही मिलते हैं। और ऐसी संतति का वापस किसी भी पैतृक पौधे से संकरण करें तो उसको पूर्व क्रॉस कहा जाता है। अब ये जो संतति है इसका क्रॉस किससे करवाते हैं, पुनः एक पेरेंट से, तो ये क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। और यदि F1 की ये संकर जो संतति है जिसमें दोनों एलील्स हैं, दोनों ट्रेट्स हैं, तो उसमें अप्रभावी पैतृक पौधे के साथ संकरण करवाते हैं, मीन्स जिसमें हमारे पास दो हैं कैपिटल आर और कैपिटल आर, इसका क्रॉस करवाते हैं हम स्मॉल आर से। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और अब ये जब क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास दो प्रिकॉशंस होती हैं। एक तो है कि जो संकर व्यक्तियों में से दो प्रकार के युग्मक बनती हैं, अलग अलग होती हैं, और दोनों जो युग्मक बनते हैं, दोनों जो गैमेट्स बनते हैं वो संख्या में समान होते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया आपको बैक क्रॉस तक, टेस्ट क्रॉस तक की इसने जो नियम दिया वो क्या दिया और किस प्रकार से इसको F3, F4 जनरेशन तक रिजल्ट्स को प्राप्त किया गया। अब देखते हैं कि जो टेस्ट क्रॉस की बात की थी, टेस्ट क्रॉस में क्या था कि जो हाइब्रिड हमें मिला, कौन सा हाइब्रिड मिला था, पहले हमने जो करैक्टर लिए थे कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर, तो इनसे जो हमें हाइब्रिड मिला था
दैट्स कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस, जब स्मॉल आर मीन्स जो रिसेसिव करेक्टर है, जो अप्रभावी गुण वाले पेरेंट्स है, अप्रभावी गुण वाले पैतृक प्लांट्स हैं, या अप्रभावी गुण वाले पैतृक से करवाते हैं, तो वो क्या करवा कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। अब ये देखिए इसमें क्या हुआ, ये हमारे पास था कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो जब इनसे हम क्रॉस कराते हैं, टेस्ट क्रॉस जो होता है, तो उसमें हमारे पास क्या बनता है, सफेद और संकर लाल, मीन्स हाइब्रिड रेड और वाइट कलर के फूलों वाले प्लांट्स प्राप्त होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं बैक क्रॉस की, तो ये देखिए इसमें जो प्रभावी गुण था कैपिटल आर और ये था स्मॉल आर। तो इसमें हमारे पास जो संकर प्लांट्स प्राप्त हुए थे कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसका क्रॉस किससे करवाया था, जो प्रभावी गुणों वाले पैतृक पौधे थे। ठीक है, कौन से जो प्रभावी थे, इसमें किसने करवाया था, अप्रभावी में, और इसमें करवाया था हमें प्रभावी के साथ। तो क्या मिला, सभी लाल। सभी लाल क्यों मिले, क्योंकि इसमें एक तो हमारे पास प्योर रेड मिले और दूसरा हमारे पास जो मिले जिसमें लाल रंग वाला प्रभावी गुण था। तो सभी के सभी जो बैक क्रॉस था, उसमें बैक क्रॉस में सभी के सभी हमारे पास कौन से मिले थे, प्रभावी तरह के, मीन्स लाल पौधे प्राप्त हुए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो टेस्ट क्रॉस है और जो बैक क्रॉस है उसमें क्या फर्क है। जो टेस्ट क्रॉस है उसमें हम रिसेसिव कैरेक्टर वाले पैतृक के साथ क्रॉस कराते हैं टू जनरेशन में, और जो बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस में हम क्या करते हैं, तो F1 जनरेशन में जो हमारे पास हाइब्रिड प्लांट्स, हाइब्रिड जो जनरेशन प्राप्त हुई, संकर जो लाल पौधे प्राप्त हुए, उनको हम जो पैतृक लाल थे, प्योर रेड वाले जो पौधे थे, उनसे क्रॉस करवाते हैं, तो वो बैक क्रॉस कहलाता है। दोनों का डिफरेंसेस क्लियर है। तो बच्चों अब ये मेंडल का फर्स्ट जो नियम है वो कंप्लीट हो गया। इसमें एक और आपको बता दूं, एक होता है व्युत्क्रमण संकरण या रेसिप्रोकल क्रॉस। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि दो जो विकल्पी लक्षण वाले पौधों में से किसी एक को मेल या एक को फीमेल के रूप में यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमें F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिलते हैं उसमें मेल और फीमेल के रूप में जो प्लांट्स यूज किए जाते हैं, उसमें फर्स्ट जो बात करें तो उसमें अगर हम फर्स्ट प्लांट को मेल के रूप में और सेकंड अप्रभावी को फीमेल के रूप में यूज करते हैं, और सेकंड इसी में अगर हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखें तो उसमें वाइट प्लांट्स को मेल के रूप में यूज करते हैं और रेड प्लांट्स को फीमेल के रूप में यूज करते हैं। लेकिन हमें दोनों ही कंडीशन में क्या प्राप्त होते हैं, F1 रेड संकर लाल, दोनों ही स्थिति में संकर लाल पौधे प्राप्त होते हैं। तो अब क्या हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से हमें क्या कनेक्शन हुआ, एक तो हमारे पास हो गया टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस, मतलब व्युत्क्रमण क्रॉस। मेल फीमेल मानते हैं, दूसरे केस में हम मेल को फीमेल, डोमिनेंट को फीमेल मान लेते हैं और रिसेसिव को मेल मान लेते हैं। और एक केस में डोमिनेंट को मेल और रिसेसिव कैरेक्टर को फीमेल ब्रांच मानकर अगर हम क्रॉस कराते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में हमें संकर लाल पौधे, मीन्स कैपिटल आर स्मॉल आर एलिमेंट्स वाले पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें कैपिटल आर होने के कारण वो प्रभावी गुणों को शो करता है, जिसमें लाल रंग वाले पौधे, लाल रंग के फूलों वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो दिस इज क्लियर। अब इसमें से आपको एक क्लियर हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड ने विसंयोजन का नियम, और इसे हम युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो अब नेक्स्ट हम करेंगे इसका मेंडल का द्वितीय नियम जो होता है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।